यह अव्यक्त शब्द के प्रभाव है, शक्ति है। और जप में इसी अव्यक्त शब्द की सामर्थ्य का प्रयोग किया जाता है। ऋषि अपने मन में इसी अव्यक्त शब्द का बार बार उच्चारण करके शक्ति को पैदा करता है और इतनी दूर तक ले जा सकता है कि ना केवल अपने आप में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन कर दिया जाए। ब्रह्मांड में परिवर्तन वाली बात गले जल्दी उतरती नहीं है। अपने तक की बात तो समझ में आती है कि मंत्र में शब्द होता है और शब्द में अव्यक्त शब्द ज्यादा भारी होता है। चलो जप करा लिया महामृत्युंजय का तो उसकी शक्ति से मेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित किया जा सकता है। दिस इज क्वाइट अनफेयर। ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं। ये जो उद्बोधन है ये विशेषतः युवाओं के लिए ज्यादा रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग यहां उतने युवा भले ही न सुन पाए, लेकिन जहां जहां इस रिकॉर्डिंग को चलना है वहां युवाओं की मात्रा बहुत अधिक है। उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग नॉस्ट्राडेमस के नाम से परिचित हैं और आजकल बहुत से लोग माया संस्कृति के नाम से भी बहुत परिचित हैं, अखबारों में बहुत उछला है। लेकिन कम लोग हैं जो एक और नाम से परिचित हैं जो 20वीं सदी में हुआ, जिसका नाम एडगर केसी था। एडगर EDGAR केसी, CACY, एडगर केसी। नॉस्ट्राडेमस ने और माया संस्कृति ने और एडगर केसी ने तीनों ने एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कही थी। वो ये जो काल चल रहा है सन 2000 से लेकर और 2012 तक का काल, ये काल ऐसा है कि पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी, पृथ्वी खंड विखंड में बट जाएगी, यहां कुछ नहीं रहेगा, जल थल एक हो जाएगा। ये किसकी भविष्यवाणी थी? नॉस्ट्राडेमस की, जैसा कि हम सुनते हैं माया संस्कृति की और एडगर केसी की। नॉस्ट्राडेमस को किसी ने देखा नहीं। माया संस्कृति बहुत पुरानी बात है, बांची गई ठीक के नहीं बांची गई। एडगर केसी रिकॉर्डेड है। एडगर केसी पर अमेरिका में हजारों रिसर्च हुए। एडगर केसी के पास ऐसी क्षमता थी कि उसके रिकॉर्ड्स हैं, पूरे रिकॉर्ड्स हैं। उसने 15,000 लगभग 400 लोगों को मात्र उनका नाम सुनकर टेलीफोन पर उनके शरीर की वो पूरी MRI कर देता था, बता देता था फला जगह तुम्हें रोग है और इसकी ये औषधि है, और वो डॉक्टर नहीं था। 15,400 केसेस रिकॉर्डेड हैं, जिसे कि वहां के जितने मेडिकल डोमेन्स हैं उन्होंने भी इस बात को पूरी तरह से इसकी पुष्टि की है कि हाँ एडगर केसी ऐसा कर सकता था। और उसकी सारी फाइंडिंग्स जितनी भी थी वो 100% सत्य थी। एडगर केसी ने किसी एक समय पर किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न का उत्तर वो देने लगे थे, तो उनसे कुछ पूछा गया तो उन्होंने कहा, इस पृथ्वी को मैं देख रहा हूं कि कुछ वर्षों के बाद यहां पर जल थल से ऊपर आ गया है, कई जगह अग्नि फूटती हुई दिखाई दे रही है और पृथ्वी पर प्रलय हो गया है। ये एडगर केसी के शब्द थे। मैं नॉस्ट्राडेमस की बात कर चुका हूं। एडगर केसी पर यह बात क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि हाल में हुआ है और उनकी कही हुई बातें 100% सत्य हुई हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सब कुछ यथावत उन्होंने व्यक्त कर दिया था। लगभग तिथियां दे दी थी कि इन तिथियों पर महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली हैं। यहां तक कि उन्होंने हजारों वर्ष पुरानी संस्कृतियां जो सागर के नीचे हैं उनके संकेत भी दिए थे, जिस पर आज शोध हुआ है और यह माना जाने लगा है कि नहीं, एडगर केसी सत्य था। एक साधारण सा व्यक्ति था, कोई तपस्वी नहीं था, कोई साधु नहीं था। इन तीनों लोगों को अगर देखा जाए तो 2000 से 2012 का काल इनके अनुसार पृथ्वी को खंड खंड में बट जाना चाहिए, यहां प्रलय हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एडगर केसी ने एक वाक्य और बोला था जो महत्वपूर्ण हमारे विषय से जुड़ता है। विषय है मंत्र जप की शक्ति। विषय से नहीं हटना है। एडगर केसी ने कहा था कि ब्रह्मांड के अंतर्गत जितनी भी मैं भविष्य की संभावनाएं होते हुए देख सकता हूं,
मनुष्य के पास वो क्षमता है कि उन सभी संभावनाओं को वो बदल के रख दे, पलट के रख दे। दैट मीन्स वॉट? दैट सिंपली मीन्स कि जो पूरे विश्व के साथ घटना है, होना है, उसे भी अपने प्रयासों के द्वारा बदला जा सकता है। प्रयास कौन से? आध्यात्मिक प्रयासों के द्वारा। ये कौन कह रहा है? एडगर केसी। ये हुआ क्या? अभी तक तो होता हुआ प्रतीत हो रहा है। मेरे ऋषि कहा करते थे कि यह सत्य है कि सन 2000 के बाद इस पृथ्वी पर आने वाले संकट उसे किसी पल भी, क्योंकि न्यूक्लियर आर्सेनल पृथ्वी पर इतना है, कहा जाता है 200 बार इस पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। द न्यूक्लियर आर्सेनल ऑन दिस प्लैनेट इज टू द एक्सटेंट कि वी कैन डिस्ट्रॉय दिस प्लैनेट 200 टाइम्स। 200 बार हम प्रलय ला सकते हैं, इतने परमाणु हमारे पास है। ऋषि ने कहा था कि हिमालय के प्राचीन योगियों ने यह निर्धारण कर लिया है कि हम अपने तप की शक्ति के द्वारा पृथ्वी पर आने वाले संभावित अनिष्ट को पूरी तरह निर्मूल कर देंगे और इस पृथ्वी पर कुछ नहीं होगा। मात्र थोड़ा सा कर चुकाकर, कर माने टैक्स, कर चुकाकर ये पृथ्वी मुक्त हो जाएगी और शांति काल के लिए, एक होने के लिए आगे बढ़ जाएगी। उनकी ये बात जब वो कहा करते थे तब संभवतः किसी के गले नहीं उतरी होगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये सारी सामर्थ्य आध्यात्मिक सामर्थ्य है।